नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का 11 पाठ सावित्रीबाई फुले पढ़ेंगे। इस पाठ में सावित्रीबाई फुले के बारे में जानेंगे। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए विद्यालय का स्थापन किया और समाज के लिए उन्होंने अनेक कार्य किया। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्येत, अर्थात ऊपर बने हुए चित्रों को देखो। इदम चित्रम, ये चित्र कस्यचित् पाठशालायां वर्तते, किसी विद्यालय का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, ये सामान्य विद्यालय नहीं है। यम अस्ति, ये है महाराष्ट्र का प्रथमा कन्या पाठशालाया, अर्थात ये महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है। एक शिक्षिका, एक अध्यापिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से किताब लेकर चलते हैं। मार्गे कश्चित् तस्य उपरि, रास्ते में कोई उसके ऊपर। धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखण्डन, और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े। क्षिप्ति फेंकते हैं, अर्थात रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल तो कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परंतु सा वह दृढ़ निश्चित, अपने मजबूत इरादों से न विचलती, नहीं हटती है, अर्थात परंतु वो अपने मजबूत इरादों से नहीं हटते हैं। विद्यालय, अपने विद्यालय में। कन्याओं के साथ। सभी धनम, हंसी मजाक के साथ। आलपंती, बातें करते हुए। सा वह अध्यापने, पढ़ाई में। संलग्न, लगी रहना। भवती, होती है, अर्थात वो अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातें करते हुए पढ़ाई में लगी होती है। तस्या, उनका। स्वयं, अपना। अध्ययनमपि, पढ़ाई भी। सहैव प्रचलति, साथ ही चल रही है। केयम, महिला, ये महिला कौन है। केयम, इनका संधि विच्छेद है। का प्लस यम, अर्थात ये कौन है। ओपी, यम यम, इनका संधि विच्छेद है। यम प्लस इमाम, यम अर्थात तुम सब, इमाम अर्थात इस। तुम सब इस महिला को जानते हो, अर्थात तुम सब इस महिला को जानते हो। यमेव, यही। महाराष्ट्र का प्रथमा महिला शिक्षिका, पहला महिला अध्यापिका। सावित्रीबाई फुले नामधेया, सावित्रीबाई फुले नाम वाली, अर्थात ये महाराष्ट्र का पहला महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। जनवरी मासस्सु तृतीयो दिवसे, अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ख्रीष्टाब्दे, 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र नायगांव नामने स्थाने, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया। अजायत अर्थात जन्म लिया। तस्य माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी अभीत, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। नववर्ष देशीय सा, 9 वर्ष की सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह हुए। ओपी, वो भी। तदानीम, तेओ 10 वर्ष कल्प, 13 वर्ष की ही एव आसित थी, अर्थात ज्योतिबा महोदय भी उस समय 13 वर्ष की थी। योते ही, क्योंकि वो स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसित, वो भी स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक थी। अतः इसलिए सावित्री मनसी, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साह प्राप्तवती, बढ़ गई। क्योंकि वो स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक थी, इसलिए सावित्री की मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वो बढ़ गई। इतः परम, इसके बाद। साग्रम, वो आग्रहपूर्वक। आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी भाषा का भी। अपि भी, अध्ययन, पढ़ाई, कितविति की। इसके बाद उन्होंने यानी सावित्रीबाई ने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाई की।
1848 ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अर्थात 1848 ईस्वी में पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा उस समय वो केवल सप्तवर्षदेशीय आसीत्, 17 वर्ष की थी। 1851 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1851 ईस्वी में अस्पृश्यतात अर्थात छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य अपमानित समुदायस्य समूह की बालिकानां कृते लड़कियों के लिए पृथकतया अलग से तया अपर उसने अपर विद्यालय आरंभ किया। अर्थात 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत के कारण अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम अर्थात सामाजिक बुराइयों का सावित्री मुखरम अर्थात जोर शोर विरोधम अकरत विरोध किया। विधवा नाम विधवाओं का शिरोमुंडनस्य सिर मुंडवाने का निराकरण के लिए सा वो साक्षात स्वयं नापिते मिलिता न्याय से मिली। अर्थात विधवा का शिरोमुंडन के निराकरण के लिए उन्होंने स्वयं न्यायों से मिली। फलस्वरूप केचन नापिता कुछ न्याय अश्वयं रूढ़ो इस रियाज में सहभागिता अत्यजन अपने भागीदारी छोड़ दी। फलस्वरूप ये हुआ कि कुछ नाइयों इस रियाज में अपने सहभागिता छोड़ दी। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा यते कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रविता कुएं के पास फटे हुए कपड़े में तथाकथिता निम्न जातीय काष्ठित नार्य तथाकथित नीची जाति का कुछ महिलाएं जलम पातुम याचन्ते स्म पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त और ऊंची जाति का स्त्रियां उपहास करते हुए कूपत जलोद्धरणम अवर्यन कुएं से पानी लेने को मना कर रही थी। जलोद्धरणम इनका संधि विच्छेद है जल प्लस उद्धरणम। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम नाशकत सावित्री इस अपमान को ना सह सके। सा ता स्त्रियों निज गृहम नीतवती वो उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तड़ागम दर्शयित्वा तालाब दिखाकर अकथयत कहा च यत यथेष्टम जलम नयत यहाँ से अपनी इच्छानुसार जल ले लो। सार्वजनिकेभ्यम तड़ाग इस सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल गहने नास्ति जातिबंधम यहाँ से जल लेने में कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्य नाम समानतया स्वतंत्रश्च उसने मनुष्य के लिए समानता और स्वतंत्रता पक्ष सर्वदा पूरी तरह से समर्थित किया। अर्थात उन्होंने मनुष्य के लिए समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा पूरी तरह से समर्थित किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादिनां संस्थां स्थापनां फूले दंपतो अवदानम महत्वपूर्णम। अर्थात महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह आदि संस्था के स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यसद मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्यसद मंडल की गतिविधि में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायम उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारण प्रति अपने अधिकारों की प्रति जागरणम इति जगाना था। अर्थात इसका उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों की प्रति जगाना।
सावित्री अनेक संस्था अर्थात सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलन अर्थात निर्देश की कुशलता से संचालित किया। अर्थात सावित्री ने अनेक संस्थाओं को निर्देश की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय, प्लेग के समय, च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम वो पीड़ित लोगों को बिना थके हुए, अविरतम लगातार, च और सेवाम अकरत सेवा किया। अर्थात अकाल के समय, प्लेग के समय वो पीड़ित लोगों को बिना थके हुए लगातार सेवा किया। सहायता सामग्री अर्थात सहायक वस्तुओं को व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरत पूरी तरह से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले महामारी के फैलाव के समय सेवा में लगी हुई। सा वो स्वयं असाध्य रोगग्रस्त स्वयं महारोग में पीड़ित होकर 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई वो स्वयं महारोग में पीड़ित होकर 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाएं ओपी सावित्री महिते अर्थात साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ के है। महिते अर्थात बढ़ चढ़ के है। तस्सैव काव्य संकलन द्वयम वर्तते उनके दो काव्य संग्रह है। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे अर्थात भारत देश में महिलाओं उत्थानस्य महिलाओं के उत्थान के लिए गहना बोधोदय अर्थात गहराई से जानने के लिए सावित्री महोदया अर्थात सावित्री जी का जीवन चरित अवश्य अध्येतव्यम पढ़ना चाहिए। अर्थात भारत देश में महिलाओं के उत्थान के स्थिति को गहराई से जानने के लिए सावित्री जी का जीवन चरित अवश्य पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।